तुम दोनों यहाँ? देवो भैया, आप ये पेड़ पर नॉक नॉक क्यों कर रहे थे? वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर पेड़ को गाने सुनाओ या फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें करो तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और कितना बड़ा हो गया पेड़? हाँ। अनन्या दीदी ठीक कहती है, आपके टॉप फ्लोर में सन्नाटा छाया हुआ है देवो भैया। और अनन्या का तो टॉप फ्लोर बना ही नहीं। वैसे है कहाँ वो मैडम जी, मिस पुणे रिजेक्ट? 1 वीक के लिए पुणे गई है, अब हम भी जा रहे हैं। कहाँ? पुणे? आपको क्या मतलब? अब चलो चिंटू भैया। हाँ चिंटी। ऐसे चांस अच्छा है, ऐसे हम देवो भैया को ब्रेक डांस करवा सकते हैं। अब समझ रहे हो ना भैया कि मैं क्या बोल रही हूँ? गड्ढा तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाओ भैया। हाँ चिंटी। आउच! मेरे पैर में मोच आ गई। भैया, चिंटू भैया के पैर में मोच आ गई है। हेल्प! उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हेल्प! देवो भैया, हेल्प! हाँ, क्या हुआ? अरे हमारी हेल्प के चक्कर में देवो भैया खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ चिंटी। आया 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 आया, तो पैर में लगा प्लास्टर। अरे क्या हुआ? किसको चोट लगी है? अरे बोलो ना, क्या हुआ? चिंटू चिंटी, चिंटू बोलो, क्या हुआ? किसको लगी है चोट? बोलो ना। अरे बोलो चिंटी, बोलो। अरे बोलो बोलो, किसको चोट लगी है? अरे चिंटी, बहुत ही स्टूपिड प्लान था तेरा। वैसे हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई, कम से कम कोई तो गिरा इस गड्ढे में। अब इस डफर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब समझ में आया, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। क्या? हाँ भाई परी, ये मैसेज खुद नकाबपोश ने मुझे भेजा है। ठीक है विवान, मैं बाकी परियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि तिम्नासा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की ताक में है। तब तक मुझे भी भारत नगर को स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि तिम्मी आंटी को भारत नगर से स्पेशल नफरत है। सबसे पहले विवान के दोस्तों तक ये विषाणु फैलाता हूँ, ताकि विवान तक ये विषाणु पहुंच जाए। तुतली, तुझसे तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ मैं। मैंने 2 ऑलरेडी बना दिया। अरे क्या कर रहे हो? ये मिट्टी है, कोई होली का गुलाल नहीं, इससे मत खेलो। अरे दादाजी, मिट्टी में तो पेड़ पौधे फल फूल ये सब कुछ उगते हैं, तो फिर मिट्टी गंदी कैसे हुई? हम लोग मिट्टी में क्यों ना खेलें? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिट्टी में क्यों नहीं खेलना चाहिए। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे कि जलोढ़, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बस दादाजी, हमने सब कुछ समझ गए। अरे कैसे समझ गए? अब तक तो मैंने ठीक से समझाना शुरू भी नहीं किया। देखो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, रोगाणु भी होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। अब तुम पूछोगे कि वायरस क्या होता है? अरे पूछो पूछो। हाँ, क्या 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 होता है, क्या होता है? हाँ, तो वायरस कई प्रकार के होते हैं। कोपू, तूने क्यों पूछा दादाजी से? अरे अब फंस गए ना। अब दादाजी ना हमारे दिमाग में वायरस बन के घुस जाएंगे। निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे कहा ना मिट्टी में मत खेलो। दादाजी, हमने ये दादाजी, मुझे तो लगता है इससे भी ज्ञान की बहुत जरूरत है। सुना, अरे मिट्टी में खेलो, ठीक हो गए। ठीक ना
ऐसे अच्छी अच्छी करने से ही नजला होता है और बीमारियां फैलती है। छींकोगे तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, जुकाम से बीमारी फैलती है। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, ठीक से हाथ साफ करो। हाँ, अब तुम पूछोगे कि बीमारी कैसे फैलती है, तो बीमारी कीटाणु की वजह से फैलती है। कीटाणु हवा में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब तुम पूछोगे कि इन कीटाणुओं से कैसे बचा जाए। विवान के दोस्त ना सही, विवान के दादाजी से मैं इन्हें ही विषाणु दे देता हूँ। अरे बस करो गुरुदेव, आपके ज्ञान के धार से मेरा गला मत काटो। कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं बेटा, तुमने मुझे गुरुदेव कहा है, तो गुरु के नाते एक शिष्य को पूरा ज्ञान देना मेरा फर्ज बनता है। ये बुढ़ा इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। अरे बुढ़े, छूना मुझे, छूना। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम अचानक गिर कैसे गए? बेटा जवाब दो, क्यों बात नहीं करते? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, पीठ पे खुजली हो रही थी तो खुजा रहा था। मिट गई खुजली। चलो मिट गई खुजली, चलो घर पे जाओ। कुछ भी। आच्छी! आच्छी! सर्वकाल ने कहा था कि भारत नगर में किसी बरगद के पेड़ पे वो छुपी शक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी बरगद के पेड़ में वो छुपी शक्ति मिल ही नहीं रही है। खुशी, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। नहीं, आज तो संडे है। लेकिन आप बताओ कि आप इन पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? मैं तो इन बरगद के पेड़ों को थैंक यू बोल रहा था। अब वो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हम इन्हें थैंक यू नहीं बोलते, है ना? इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। कल रात आप भजन गा रहे थे, आज आप पेड़ों को थैंक्स बोल रहे हो। आखिर चक्कर क्या है देवू भैया? बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? अरे बता बेटा। अरे अरे आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ आपको? अरे अरे भाई भाई बताइए आपको क्या हुआ है? बताइए भाई। अरे क्या हुआ भाई? इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? अरे इन सबके शरीर में तो वायरस है।
और वो भी ऐसा वायरस जिसमें काल लोक का असर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं तिम्नासा ने धरती पर कोई खतरनाक विषाणु तो नहीं छोड़ा। जो डर तुम्हारी आंखों में है उसे इस नकली हंसी के पीछे तुम नहीं छुपा सकती तिम्नासा। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है सर्वकाल, और वही हाल तुम्हारा भी है। क्या है ना, तुम बहुत सालों से इन बेड़ियों में बंद हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगने लगे। और हाँ, मेरी ये हंसी डर की हंसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार की हंसी है। मेरी हार? हाँ, ना तो तुम्हें नकाबपोश मिला है आज तक और ना वो छुपी शक्ति, फिर भी बात मेरी हार की कर रही हो। ये भी सही बात है, लेकिन उसका मैंने एक अचूक उपाय ढूंढ लिया है सर्वकाल, जिससे मैं नकाबपोश को पकड़ पाऊंगी और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। देखना चाहोगे कैसे? ये रस्सी तुम्हारी ऊर्जा से बनी है सर्वकाल। इस रस्सी से मैं सूर्य की किरणों तक को कब्जे में कर सकती हूँ, तो फिर वो नकाबपोश, समझ रहे हो ना मैं उसके साथ क्या करूंगी इस रस्सी से? यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कहीं वो नकाबपोश मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा। यानी मैंने उस 0 वोल्ट के बल्ब को समझाया कि इंसान को कीटाणु रहित यानी कि जर्म फ्री रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दादाजी, पापा जी आप ठीक है ना? मम्मी, दादाजी क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से छींके क्यों आने लगी है? मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी, मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। दादाजी आपको भी बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू इतनी फिक्र मत कर, ये मौसम बदल रहा है ना, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, तू और खुशी तो हमेशा कहते रहते हो ना मुझे कि मैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, तो मैं ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों के लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे रुक यार, रुक। खुशी तुम घर पर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है। जाओ। मुझे विमान को अलर्ट करना होगा कि दुनिया में जो विषाणु फैल रहा है उसके पीछे तिम्नासा का हाथ है। देबू भैया, हाँ विमान। देबू भैया, क्या आप मुझ पे नजर रख रहे थे? हाँ? अरे नहीं नहीं विमान, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैंने अभी अभी उस गली के अंदर नकाबपोश को देखा। क्या? हाँ, जाओ जल्दी, वो उधर ही है। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
क्या हुआ विमान? देखो भैया, क्या आपने नकाबपोश को ये मैसेज डिलीवर करते हुए देखा? अरे वो तो रॉकेट की स्पीड से आता जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब विमान पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। हाँ अभी पढ़ता हूँ। लोगों में जो तेजी से फैल रहा है वो कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, वो वायरस दमना सा फैला रही है। अरे अब हम क्या करेंगे? देखो भैया, अब मम्मी और दादाजी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आई और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि दमना को ये वायरस मिला कहाँ से। हाँ जाओ जाओ विवान, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। आप खाइए। देखो बेटा, अपनी माँ को कभी रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि माँ खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ का प्यार सदियों तक जिंदा रहता है, बिल्कुल किसी बरगद के पेड़ की तरह। बरगद का पेड़? हाँ दादाजी, बरगद का पेड़। देवू, ऐसा मस्का तो विवान लगाता है। तुम्हें क्या चाहिए आज बोलो? माँ मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आप दोनों को देना चाहता हूँ। क्या? क्या? एक प्यारी सी झप्पी। सर्वकाल ने कहा था उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा भारत नगर में है। इसका मतलब मुझे बरगद का पेड़ भी भारत नगर में ही ढूंढना होगा। तिमनासा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रानी, अगर आप काल लोग की राजगद्दी त्याग कर वैज्ञानिक बनने का सोच रही क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाइएगा। नहीं, आप वैज्ञानिक, मैं काल लोग का सेनापति। मतलब क्या कहा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही। इतनी देर से इस विषाणु को घूर क्या रही हो तमनास? कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या किया रानी आपने? आप मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझसे मेरा जीने का अधिकार तो मत छीनिए। तौबा तौबा, समझ बात को। बहरानी जरूर कोई नई वो देना चाहती है, शक्ति, इसलिए ऐसा किया है। मेरे मूर्ख जब्दाली, ये तुम्हें मैंने कोई शक्ति नहीं दी, बल्कि तुम्हारे ऊपर मैंने खतरनाक विषाणु डाल दिए हैं। लेकिन इसके करने के पीछे मकसद क्या है? हम सबको मारना चाहती है या कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? सहारा दे मुझे, सहारा दे दे। रानी, अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्यार का, मतलब मेरी वफादारी का। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें, तौबा तौबा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे यहाँ पर हमारा काम तमाम होने जा रहा है और आपको अपना काम निकालने की पड़ी है। अरे धिक्कार है आप जैसे लाल के रानी पाल। बहरानी, इस विषाणु का प्रभाव इस बीमार पर क्यों नहीं हो रहा? अपनी प्रजा के साथ आप वो कर रही हैं, भेदभाव। तिमनासा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती जब्दाली, और बात अगर बुराई की हो तो कभी भी नहीं। भैमार के ऊपर इसका असर थोड़ा देर से होगा, क्योंकि भैमार बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है तिमनासा? आखिर ये विषाणु हम पे डाल के तुम्हें हासिल होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि ये विषाणु अपने ऊपर लेकर तुम सब पृथ्वी लोक जाओ और पृथ्वी निवासियों के ऊपर ये बीमारी लगा दो, ताकि वो नकाबपोश घुटने टेक कर मेरे सामने आ जाए। बहरानी, इस एक नकाबपोश का मुखौटा उतारने के चक्कर में उन्हें वफादारों की वो दे रही है कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दे रही जब्दाली, इसके बाद तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इनाम लेके क्या चिता पर जाएंगे? चिता तो जलेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं बल्कि उस नकाबपोश की। अच्छा, अब जाओ तुम लोग। नकाबपोश और छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरे काललोक की भी चिता जलानी पड़ जाए तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी।